दोस्तों, महाभारत में श्री भीष्म पितामह जी ने अंत समय में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत स्तुति की थी। जो भी भक्त इस स्तुति को हृदय से पढ़ेगा या सुनेगा और याद करके जीवन में उतारेगा, उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहेंगे। मेरे पूज्य गुरुदेव से जो भी मैंने सीखा वो आज आपके सामने रख रहा हूँ। भीष्म पितामह जी की स्तुति में 4 चीजें प्रमुख हैं। पहला इति, दूसरा मति अर्थात बुद्धि, तीसरा रति अर्थात प्रेम और चौथा गति। चलिए आपको इन चारों के बारे में पहले थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दें। पहला है इति। दोस्तों, भीष्म पितामह अपनी स्तुति इति शब्द से शुरू करते हैं, जिसका अर्थ होता है अंत अर्थात द एंड। मानो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि प्रभु, मेरे अब तक की स्तुति पूरी थी या नहीं वो आप जानो, लेकिन ये मेरी अंतिम स्तुति है। इसके बाद स्तुति मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा है मति। भीष्म पितामह जी ने कहा कि मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूँ जिसका विवाह आपके साथ हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, बाबा मैंने तो सुना है आप आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, फिर आपकी बेटी कहाँ से आ गई? भीष्म पितामह जी बोलते हैं, हे कान्हा, मेरी बेटी और कोई नहीं बल्कि वह मेरी बुद्धि है। आप उससे विवाह कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी ये बेटी और किसी के साथ ब्याही जाए। आपके चरणों में मेरी मति अर्थात बुद्धि समर्पित है। तीसरा है रति। भीष्म पितामह जी कहते हैं, प्रभु मेरी अगर कहीं रति अर्थात प्रेम हो तो केवल और केवल आप में हो, क्योंकि केवल आप में ही प्रेम सार्थक है। और चौथा है गति। दोस्तों, अंत में भीष्म पितामह जी कहते हैं कि प्रभु मेरी गति भी आप में ही होनी चाहिए। मेरा अंत समय है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके श्री चरणों में मेरी गति हो जाए। आप ही एकमात्र मेरे आश्रय हैं, और जो इन तीनों अर्थात इति, मति और रति आपको सौंप देगा, मैं जानता हूँ कि हे प्रभु आप उसकी सदगति ही करोगे। दोस्तों, इस प्रकार भीष्म पितामह जी ने भगवान श्री कृष्ण की 11 श्लोक में स्तुति की है, जो हम वीडियो में एक एक करके उन श्लोकों का हिंदी संस्करण आपको बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले श्लोक में भीष्म पितामह जी कहते हैं, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है, यदुवंशी शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थिर रहते हुए ही कहीं विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। भीष्म पितामह जी अपने दूसरे श्लोक में कहते हैं कि हे प्रभु आप त्रिभुवन सुंदर हैं, तीनों लोकों में आपसे सुंदर कोई नहीं है, और आपका शरीर तामल के वृक्ष के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है, और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं। उन अर्जुन सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। तीसरे श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं, मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे, और पसीने की छोटी छोटी बूंदे शोभामयान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अगले श्लोक में कहते हैं, अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए, और वहां स्थिर होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। आगे कहते हैं, अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामायिक ज्ञान का नाश कर दिया, उन महापुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। भीष्म पितामह जी छठे श्लोक में कहते हैं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़े। वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने बेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। अगले श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं, मुझ आताताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वही भगवान श्री कृष्ण ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अगले श्लोक
श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं, अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। अगले श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं, जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रोमोनाद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। अगले श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं, जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। अगले श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं, जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रहित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान ही हैं। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। दोस्तों, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं पर विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए, जैसे दिन बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। इस तरह भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्राप्त करके सदगति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।